बैक टू माय चैनल। दिवाली सेकंड ब्लॉग है ये, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने आप लोग से बोला था कि सेकंड ब्लॉग में सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दुल्हन की तरह हमारी गली सज गई है और यसी देख रही हैं शगुन बुआ लिए हैं। ये देखिए हमारे मोहल्ले की रौनक देखिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चाची हैं, मम्मा हैं, दादी हैं, यानी कि मम्मा की सासू माँ और मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। और ये छोटे से दिख रहे हैं येलो कुर्ते में, ये मेरे देवर लगते हैं, छोटे छोटे देवर हैं मेरे, पर दादी हैं। हमसे मिलने देवर आए हैं और ब्लैक शर्ट में ये मेरा भांजा है, यस्सी के जो लिए हैं ये मेरा भांजा है, बाकी देवर हैं और ये मेरी नंदे हैं। तो सभी लोग मिलने आए हुए हमसे, क्योंकि दिवाली के दिन सुंदर सुंदर परी आई हैं। ये देखिए ये मेरी फेवरेट है। अंशु तुम नहीं आ रहे? अंशु हमारे में तो देखो। बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। यहाँ हम सब लोग फ़ोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ देवर ऐसे हैं जो शर्मा रहे हैं, उनको फ़ोटो खिंचाने में भी शर्म आती है। छोटे छोटे थे जब हम आए हुए थे, अब ये सब लंबे हो गए हैं, हाइट इनकी बढ़ गई है, हमसे ज़्यादा हाइट हो गई है। ये देवर कुछ ज़्यादा भाव खाता है कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा है। ये ना जब हम आए थे बिल्कुल छोटा था, अब लंबा हो गया ना, इसके नखरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ यहाँ दिखाओ जरा अंश तुम, इसके नखरे बहुत बड़े हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा इसको ब्लॉग में। इधर सेम टू यू। यसी दादी को बहुत तंग करती हैं, दादी से बार बार बोल रही हैं कि बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो दादी इनको लेकर बार बार बाहर। ये किसकी यहाँ होता है सूप बजाने वाला, आपने देखा ना, दादी सूप बजा रही है। मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि दादी नींद में थी इसलिए और आज है गोवर्धन पूजा, मैं यहाँ पर गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर कृष्ण और बलराम जी बनते हैं, तो मैं बना रही हूँ और बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। मैंने परदादी से सीखा है बनाना, तो जब ये बन जाएंगे, गोबर से बनते हैं ये,
हमारे यहाँ कृष्ण और बलराम दोनों बनते हैं। और मैंने बना लिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सफाई कम आ पाई है। हमारे यहाँ इसको गोवर्धन पूजा तो होती ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम चिरैया गौर है। बहुत लोग जानते होंगे जिनके यहाँ चिरैया गौर के नाम से फेमस होती है। मैं भी चौक बना रही हूँ और इनको पूजन करूँगी। पूजन के बाद चिरैया बनाऊँगी और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में कि चिरैया बनाने के बाद मैं चिरैया कैसे खाती हूँ। चिड़िया 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 चिरैया चिरैया बोलती हूँ, चिड़िया बोलते हैं इसे। तो जो चिड़िया के अंडे होते हैं उनको नहीं खाना है, सिर्फ चिड़िया खाना है, उनके अंडों को सेफ रखना है। सिर्फ चिड़िया मैं खाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए चिड़िया मैं कैसे खाती हूँ। पूजा हो रही है अभी। इस वीडियो को जो बांदा वाले देख रहे हैं, क्योंकि बांदा में गोवर्धन पूजा अलग होती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने घर पे देखा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ गोवर्धन पूजा में जो घर का बड़ा सदस्य होता है वही करते हैं गोवर्धन पूजा। सभी लोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर है कानपुर में, तो ये चिरैया गौर से नाम से फेमस है। तो जितनी सुहागिन महिलाएं हैं सभी आज के दिन रंग लगाना, महावर जिसे बोलते हैं, मांग भरना, तैयार होकर ये पूजन करते हैं और सभी करती है। लेकिन हमारे बांदा साइड ऐसा नहीं है। तो जो बांदा के वो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारे बांदा में ऐसा नहीं होता है। एक आप लोग देख रहे हैं इसमें ना जो छोटे छोटे बैठे हुए हैं वो खाना बनाने के लिए बैठे हैं। देवरानी जेठानी यहाँ पर खाने वाले बैठे हैं और यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी जो होती हैं वो आटे पीस रही हैं। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये इससे हम चिड़िया बनाएंगे। ये रात में जो अपने को मैंने दिखाया था दिया जल रहा था, जिसमें तेल का दिया जल रहा था, तो इसमें ये डाल के रखा गया था। और यही पेड़ा, खोया, कुछ लोग आटे की दूध में पकाकर भी करते हैं। कई तरह से लोग करते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से खोया की बनाया है। तो इसकी चिड़िया बनाएंगे। और चिड़िया आप लोग देख रहे हैं, मुझसे गलती ये हो गई, मैंने चिड़िया को ही दबा लिया, जबकि ये गलत हो गया था। ये अंडे दबाने थे। बाद में चाची ने मुझे बताया अरे अंडे दबाने, भूल जाती हूँ इसलिए ब्लॉग बना लेती हूँ। मैंने चिड़िया ही दबा लिया। सगु ने मुझे याद दिलाया कि भाभी अंडे दबाने हैं और मैंने चिड़िया दबा के पूजा कर रही हूँ। ये गलती हो गई। बाद में मैंने माफ़ी मांगी और इसके बाद मुझे अंडे दबाने और चिड़िया मुझे खा लेनी है। तो जो मुझसे इस बार गलती हो गई चिड़िया गौर में, अब मैं फिर से अंडे दबाऊँगी और चिड़िया खाऊँगी। जब अंडे दबाकर चिड़िया खाते हैं और इसके बाद चिड़िया खाने के बाद सुहाग देते हैं गौरी से। और जो चिड़िया के अंडे हैं उनको सेफ जगह पर फेंक देते हैं। तो मैं भी छत पे इनके जो अंडे हैं वहाँ हर बार डालती हूँ और चिड़िया खा लेती हूँ। तो किसी यहाँ ऐसा होता है कानपुर में, जैसे मेरे घर पे हो रहा है, तो आप कमेंट में वो बता दीजिएगा। और जो बांदा वाले हैं वो अवश्य से बताइएगा कि बांदा में कैसी गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बांदा में ऐसी तो नहीं होती जो मैंने देखा है अपने घर पे। वो गोवर्धन जी ऐसे बना, जैसे गोवर्धन पर्वत है वैसे वहाँ पर बनाया जाता है और उसमें जो कॉटन होता है वह लगाया जाता है। इसमें भी एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है, ऐसा नहीं है, सेफ्टी के पर्पज़ से सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है। डॉग भी है और सारी चीज़ें इसमें भी हैं, लेकिन वहाँ पर अलग होता है। और वहाँ पर जो ये प्रसाद जो है हम ही लोग खाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो ये दाल चावल जो भी प्रसाद होता है वहाँ पर लड़कों को दिया जाता है, हम लोग को नहीं, लड़कियों को नहीं दिया जाता है गाइज। इसके बाद ये शाम को यहाँ पर इनको उठा लिया जाता है। उठाने के बाद जैसे बांदा में बनता है, यानी कि खड़े जैसे गोवर्धन जी होते हैं वैसे, मतलब मैं बांदा बार बार बोल रही हूँ, वैसे ही गेट पे बना दिया जाएगा कॉटन लगाकर और इस जगह पे दिया जला दिया जाएगा चौक पूर कर, और उनकी डेली पूजा होगी। क्योंकि मुझे याद है कि गोवर्धन में डेली पूजन होता है। कब ये मैं चिड़िया खा रही हूँ। देखिए अब मैंने अभी अंडे मैं भूल गई हूँ, इसमें भी भूल गई कि अंडे, हाँ जी ये सबको ने याद दिलाया, तो मैं अंडे यहाँ पर रख कर अब खा रही हूँ। क्यों गलती हो गई मुझसे इस बार, सब कुछ गलत हो गया। यहाँ मैं अंडे दबा के सुहाग ले रही हूँ।
तो क्योंकि ना जब अंडे दबा कर खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उल्टा हो गया। सगुन बताते जा रहे हैं कि भाभी इसके पंख बनाइए, इसके ये बनाइए सारी चीज़ें। तो मैंने सगुन से कहा ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसे बना लेती हूँ, सिंपल कि चिड़िया का आकार दे देती हूँ। इतनी अच्छी चिड़िया नहीं बना पाती हूँ। तो सगुन मुझे बताती जा रही थी, क्योंकि ये था कि बच्चे अभी सो रहे हैं, उनके जगने से पहले मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जग जाएंगे तो मैं पूजा नहीं